रोजाना हम बम्बा पर ही घूमा करते, उस दिन पहुंचे नहर किनारे, वहां मिल गए बर्मन बाबू, वहां गले में डाल कर लिया दिल पर काबू। कहने लगे क्यों भाई काका तुम इतने मशहूर हो गए, फिर भी अब तक कार नहीं ली, ट्रेनों में धक्के खाते हो, तुमको शोभा देता ऐसा, कहाँ धरोगे जोड़ जोड़ कर इतना पैसा। बेच रहे हैं अपनी गाड़ी सांबल राम सूतली वाले, 10,000 रुपए मांग रहे हैं, पट जाएंगे 8-7 में, हिम्मत हो तो करूं बात मैं। हमने कहा नहीं मित्रवर, तुमको शायद पता नहीं है, छोटी कारें बना रहा है हमारे मित्र का बेटा संजय, जय हो उसकी, सर्वप्रथम अपना न्यू मॉडल काका कभी को भेंट करेगा। हमने भी तो जगह जगह कभी सम्मेलन में कविता गाई, इलेक्शन में जीत कराई, हंसकर बोले बर्मन भाई वाह वाह जी, जब तक कार बनेगी उनकी तब तक आप रहेंगे जिंदा, भज गोविंदा भज गोविंदा। तो बर्मन जी हम तो केवल 5,000 लगा सकते हैं, इतने में करवा दो काम, जय रघुनंदन जय श्री राम। तोड़ फैसला हुआ कार का 6,000 में, घर घर का शोर मचाती कार हमारे घर पर आई, भीड़ लग गई मच गया हल्ला, हुए इकट्ठे लोग लुगाई लल्ली लल्ला। हमने पूछा क्यों बर्मन जी शोर बहुत करती है गाड़ी, शोर बहुत करती है गाड़ी, कभी खरीदी भी है मोटर, जितना ज्यादा शोर करेगी उतनी कम दुर्घटना होगी, भीड़ स्वयं ही हटती जाए, काई जैसी फटती जाए, बहरा भी भागे आगे से, बिना हॉर्न के चले जाइए सर्राटे से। बिना हॉर्न के? तो क्या इसमें हॉर्न नहीं है? हॉर्न बेचारा कैसे बोले, काम नहीं कर रही बैटरी, काम नहीं कर रही बैटरी, लाइट कैसे जलती होगी, लाइट से क्या मतलब तुमको, यह तो क्लासिक गाड़ी है। देखो कक्कू सफर आजकल दिन का ही अच्छा रहता है, कभी रात में नहीं निकलना। डाकू गोली मार दिया करते टायर में, गाड़ी का गोबर हो जाए एक फायर में। रही हॉर्न की बात, 5 रुपए में लग जाएगा पॉपो वाला, लेकिन नहीं जरूरत उसकी, बड़े बड़े शहरों में होते साइलेंस एरिया ऐसे ऐसे, वहां बजा दे कोई हॉर्न गिरफ्तार हो जाए फौरन। नाम गिरफ्तारी का सुनकर बात मान ली, एक प्रश्न और है भाई उसकी भी हो जाए सफाई, बोलो बोलो जल्दी बोलो, ड्राइवर बाबू सिंह कह रहा तेल अधिक खाती है गाड़ी। काका जी तुम बूढ़े हो गए फिर भी बातें किए जा रहे बच्चों जैसी, जितना ज्यादा खाएगा वह उतना ज्यादा काम करेगा, तार तार हो गए तर्क सब रख ली गाड़ी। उस दिन घर में लहर खुशी की ऐसी दौड़ी, जैसे हमको सीट मिल गई लोकसभा की, कूद रहे थे चकला बेलन, उछल रहे थे चूल्हे चाकी, खुश थे बालक खुश थी काकी। हुआ सवेरा चलो बालकों तुम्हें घुमा लाए, बाजार में धक्के 4 लगाते ही स्टार्ट हो गई, वाह वाह कितनी अच्छी है यह गाड़ी, धक्कों से ही चल देती है। हमने तो कुछ मोटर कारें रस्सों से खिंचती देखी है, नएगंज से घंटाघर तक, घंटाघर से नएगंज तक चक्कर 4 लगाए हमने, खिड़की से बाहर निकाल ली अपनी दाढ़ी, मालूम हो जाए जनता को काका ने ले ली है गाड़ी। खबर दूसरे दिन की सुनिए अखबारों में न्यूज आ गई, नए बजट में पेट्रोल पर टैक्स बढ़ गया, जब हम भोले मुड़ मुड़ाते पड़ गए ओले, फिर भी साहस रखा हमने, सोचा तेल मिला लेंगे मिट्टी का पेट्रोल में, धुआं तो कुछ बढ़ जाएगा औसत वही पड़ जाएगा। दोपहर के 3 बजे थे, खटखट की आवाज सुनी, दरवाजा खोला, खड़ा हुआ था एक सिपाही वर्दीधारी। हमने पूछा कहिए मिस्टर क्या सेवा की जाए तुम्हारी, बाएं हाथ से दाई मूंछ ऐंठ कर बोला, कार आपकी इंस्पेक्टर साहब को चाहिए, मेन साहब को आज आगरा ले जाएंगे फिल्म दिखाने, पेट्रोल डलवा कर गाड़ी जल्दी से भिजवा दो थाने। हमने सोचा वाह वाह यह देश हमारा, गाड़ी तो पीछे आती, खबर पुलिस को पहले से ही लग जाती है, कितने सेंसिटिव हैं भारत के CID। तभी तरुण कवि बोले हमसे बड़े भाग्यशाली हो काका, कोतवाल ने गाड़ी मांगी फौरन दे दो, क्यों पड़ते हो पशु पेश में, मना करो तो फंस जाओगे किसी केस में। एक कनस्तर तेल पिलाकर कार रवाना कर दी थाने, चले गए हम खाना खाने। आधा घंटा बाद सिपाही फिर से आया, बोला स्टेफनी दीजिए,
हमने आंख फाड़ कर पूछा, स्टेफनी क्या क्यों बनते हो गाड़ी के मालिक हो कर भी नहीं जानते? हमने कहा, सिपाही भैया अपनी गाड़ी सिर्फ 4 पहियों से चलती कोई नहीं है, 5वां पहिया लौट गया तत्काल सिपहिया। मोटर वापस आ जानी थी अर्धरात्रि तक, घर घर की उत्कंठा में कहाँ लगाए रहे रात भर। ऐसे अपना पूत लौट कर आता हो विदेश से जैसे सुबह 10 बजे गाड़ी आई। इंस्पेक्टर झल्ला कर बोला, शर्म नहीं आती है तुमको, ऐसी रद्दी गाड़ी दे दी, इतना धुआं छोड़ा इसने, मेम साहब को उल्टी हो गई। हमने कहा, उल्टी हो गई, हम क्या करें हुजूर, थाने को भेजी थी तब बिल्कुल सीधी थी।